अब करेंगे श्लोक नंबर 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमान्विच्छ कृपणा फलहेतवः। धनंजय, अवरम कर्म माना निकृष्ट कर्म। निकृष्ट कर्म कौन से हुए? वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। क्योंकि जब बुद्धि योग आ जाता है तो बुद्धि योग तो एक निश्चयात्मिका बुद्धि है ना, कि परमेश्वर के सिवाय हमारा और कुछ नहीं है इस संसार में पाने योग्य। तो उसमें फिर वासनाएं इच्छाएं कहां से आएंगी? फल की कामना वाले कृपण हैं। भगवान कृष्ण उन लोगों को भी कृपण बता रहे हैं, दुर्भाग्य बता रहे हैं उनका, जो फल की कामना से कर्म करते हैं। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। आत्मा के साथ उदारता बदलने का मतलब ये है कि वो इस बात की कीमत नहीं कर पा रहे कि आत्मा ही सब कुछ है। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। बार बार भगवान बुद्धि योग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर मना तू इस बात को समझ, बुद्धि से समझ और बुद्धि में निश्चय कर कि आत्म उद्धार, आत्म कल्याण ही एकमात्र कर्म है मनुष्य योनि में आने के बाद। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है, जन्म मरण का आना जाना बना है, तो कल्याण कैसा? साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए। बार बार ये भी आ रहा है, क्योंकि मोक्ष की भी वासना माना मोक्ष की भी तो इच्छा हो गई ना। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा ही बाधा है परमेश्वर से एक होने में। तो मोक्ष की भी इच्छा के लिए मना करता है गुरु। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है ना। यदि हम अपने कर्म का जो फल है उसका चिंतन करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि फल के चिंतन में हमारी बुद्धि उलझ जाती है। और फल प्राप्त होने पर, और जब फल मिल भी जाता है तो बोल रहे हैं मन उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। फल कुछ भी मिल गया साधना करने का, मोक्ष के रास्ते चले और फल में उलझ गए तो बीच में रुक गए ना, साधना रुक जाती है। आगे वो भजन क्यों करे? वहां से भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करे। कहीं बीच में रुक गया, भटक गया, फल में अटक गया। भटकना और बीच में रुकना माना क्या? साधना का कोई फल मिला और उसमें अटक गया। फल की इच्छा से अगर वो चल रहा है तो फल तो दिखाई दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर वो उस फल को पकड़ लेगा। अरे ये हुआ मेरे जीवन में, मैंने इतनी साधना करी तो परमात्मा ने तो मुझे ये दिया, उसको पकड़ लेगा। उसको पकड़ लिया तो वो बोल रहे हैं कि समत्व बुद्धि से योग का आचरण करना है। समत्व बुद्धि माना क्या? सिद्धि और असिद्धि में संभाव। कुछ मिले तो कुछ नहीं मिले तो, सफलता मिले तो असफलता मिले तो, दोनों में संभाव। मन की स्थिति दोनों में एक जैसी है। इसको उन्होंने बोला समत्व बुद्धि, समबुद्धि, स्थिरता, बुद्धि में स्थिरता। ये स्थिरता से योग का आचरण करें। योग का आचरण मीन्स निष्काम कर्म योग, परमात्मा के रास्ते उस प्रभु से एक होने के लिए जो आचरण हमें करना है, जो साधना करनी है। आचरण में साधना करनी है, जीवन को ढालना है उस तरीके से। तो सम्मत बुद्धि से करें। असफलता भी मिले तो उठ के खड़े हो जाएं। ये थोड़ी कि असफलता मिली तो फिर हार मान जाएंगे और सफलता मिली तो उसमें अटक के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं। साधक को बहुत जागरूक होके चलना है, तभी योग का आचरण हो पाता है। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई।
पीछे चला था। ज्ञान मार्ग का जब डिस्कशन हुआ था तो तब बताया था कि इसको बुद्धि योग कहते हैं। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के, कौन सी बुद्धि? बुद्धि योग, ज्ञान योग के विषय में कही गई। और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। बुद्धि योग दोनों के लिए यूज किया, लेकिन अंतर फिर किस चीज का है? बुद्धि का अंतर है। ज्ञान मार्ग में जो साधक है वो अपनी सामर्थ्य को, अपनी स्थिति को देखते हुए खुद फैसला करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और निष्काम कर्म योग में वो समत्व भाव में है। बुद्धि योग, उसको समत्व भाव को भी बुद्धि योग बोला ना अभी अभी। तो समत्व भाव कैसा? सिद्धि और असिद्धि में एक जैसी सोच। और वो कब होगी? वो तो जब समर्पण होगा कि मालिक तू जान, तू मुझे क्या देना चाहता है, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है। ये फर्क हो गया ना, बुद्धि का फर्क हो गया दोनों में। ज्ञान मार्ग में वो अपनी बुद्धि से निश्चय करता है, अपनी स्थिति को जानते हुए, समझते हुए। और यहाँ पर निष्काम कर्म योग में साधक अपने को समर्पित करके चलता है, आगे समत्व बुद्धि से चलता है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, उसमें मतलब ज्ञान मार्ग में। और इसमें निष्काम कर्म योग के मार्ग में बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। यही जरा सा डिफरेंस है। इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। बड़ा बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। शुरू शुरू में तो नहीं, क्लियर ही नहीं होता था कि ये कितना एक जैसा लगता है कि डिफरेंस क्या है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। भगवान ने ज्ञान मार्ग की तुलना में भी निष्काम कर्म योग के मार्ग की महिमा करी है। कह रहे हैं ना कि तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। ज्ञान मार्ग में वो बौद्धिक स्तर पर वो अपनी स्थिति को जांच के चलता है ना, लाभ हानि का निर्णय करके चलता है ज्ञान मार्गी। और यहाँ पर लाभ और हानि का तो ख्याल ही नहीं है, फल तो बिल्कुल छोड़ दिया साधक ने निष्काम कर्म योग में। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। तभी कहते हैं ना कि गीता का जो मुख्य संदेश है, सबसे बड़ा जो उपदेश है, वो निष्काम कर्म योग का है। इसको बहुत ही जो समझ ले इंसान, तो समझो उसने पूरी गीता समझ ली। और समझ के फिर अगर इसका आचरण भी कर ले निष्काम कर्म योग का। इसीलिए कहते हैं गीता को बार बार पढ़ो, तभी ये रास्ता समझ में आएगा और हम उसको पकड़ पाते हैं। और पकड़ने के बाद तभी हम चल पाते हैं, क्योंकि जो चीज समझ ही नहीं आई तो चलेंगे कैसे। और आधी अधूरी समझ आई तो हमारा चलना भी आधा अधूरा हो जाएगा। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। हमें तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष, निष्काम कर्म योगी जो है, वो सब कुछ इसी लोक में, इस संसार में त्याग देता है, कुछ नहीं पकड़ता। पुण्य को नहीं, पाप को नहीं, लाभ को नहीं, हानि को नहीं, फल को नहीं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज है ये जो कोई कर ले कि हर चीज से अपने को ऊपर उठा ले, है ना। और क्या चाहिए फिर? सफलता है जीवन की। पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। समत्व बुद्धि योग मीन्स निष्काम कर्म योग के लिए आ रहा है यहाँ पर। योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। कुशलता से समत्व बुद्धि के साथ, समत्व बुद्धि के साथ और कुशलता पूर्वक हम अपना कर्म करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यही योग है। योग तो वही परमात्मा से ही होना है ना।
संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। कौन से दो दृष्टिकोण बताए? नंबर एक, कर्म करते हैं तो फल चाहते हैं, या तो ये दृष्टिकोण होता है कर्म करने का, और या वो कहते हैं अगर फल ही नहीं मिलना, अगर गुरु कहता है कि फल की इच्छा मत रख, तो फिर कर्म करना ही नहीं चाहते। कहते हैं फिर क्या आकर्षण हुआ कर्म करने में, फल ही नहीं है तो। पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? इन कर्मों को, कौन सा कर्म? फल की चाहना के को रख के कर्म करना, या अगर फल नहीं मिलता है तो कर्म ही नहीं करना। कर्म नहीं करना भी देखो कर्म करने में ही आ जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम कर्म ही नहीं कर रहे। ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि कर्म ही ना करो तो कर्म का फल भी नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। कर्म का ना करना भी कर्म करना ही माना जाता है। वो मन की स्थिति हो गई ना, मन तो ऐसा बना लिया, मनस्थिति ऐसी बना ली कि कर्म नहीं करना है, तो वो संस्कार, वो वासना, कर्म ना करने की वासना भी तो आ गई, तो वासना ही तो कर्म है। तो बोला कि ये दो दृष्टिकोण है, तो किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बता रहे हैं। ये दोनों ही मनस्थितियां, फल की चाहना से कर्म करना या फल नहीं है तो फिर कर्म ही ना करना, ये दोनों ही चीजें कैसी बताई भगवान ने? बंधनकारी, बंधन में डालने वाली, जन्म मृत्यु के चक्कर में लाने वाली बताते हुए क्या कह रहे हैं? आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। अब देखो कर्म खुल रहा है हमें यहां से। भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार एकमात्र कर्म अगर है पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए, तो वो है आराधना। वो है यज्ञ इजिकल टू यज्ञ की प्रक्रिया, वो है इजिकल टू नियत कर्म, वो है इजिकल टू एकमात्र कर्म, आराधना। ये कर्म को समझना है हमने, जिसको भगवान ने आराधना करके कहा है। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा देंगे और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई। इस श्लोक में संसार में सांसारिक तरीके से जो कर्म करते हैं लोग, उससे हटकर कर्म करने की जो कला बताई, तो क्या कह रहे हैं भगवान? कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। देखो दो चीजें हैं, जो कर्म मिला है उसको श्रद्धा से करो, श्रद्धा से मतलब भाव से करो, सहज होके करो। लेकिन क्या बोला आगे? उसके फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़। ये भी एक सहजता ही है। स्वेच्छा से किसी चीज को छोड़ना क्या है? सहजता ही है। सहजता से कर्म करो और जैसे लगे ही ना कि मुझे कोई फल चाहिए, जो मेरे सामने आया वो मेरे से हो गया, और वो भी भावपूर्वक हुआ, ऐसा नहीं बेमन से नहीं। सांसारिक दृष्टिकोण से बताया भगवान ने यहाँ पे। ये क्या बोला? संसारिक परंपरा से हटकर, प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। और फिर आगे देखो, हमारी तसल्ली के लिए एक चीज बोल रहे हैं भगवान। फल को छोड़ने की बात तो कह दी भगवान ने, पर कह रहे हैं फल जाएगा कहाँ? यहाँ कर्मों के करने का कौशल है। इस बात को अगर हम समझ लें कि श्रद्धा से कर्म करें और दिल से उसका फल छोड़ दें, यही कौशल है कर्म करने का, यही कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। देखो, अगर वो श्रद्धा से कर्म करता है और फल का मन में कहीं भी लेश मात्र भी निशान नहीं है, तो क्या बोल दिया भगवान ने? इस तरह साधक की सारी शक्ति एड़ी से चोटी तक की किसमें लगी रहती है? कर्म में लगी रहती है।
कर्म पे फोकस्ड रहता है साधक। बस जिस चीज के लिए मैं आया हूं, ये मेरे से हो, ये मेरे से हो, और अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से, क्योंकि भाव जुड़ा हुआ है ना। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो परमात्मा है, परमेश्वर है। जब श्रद्धा उस प्रभु में है तो उसके रास्ते पे हम जो चल रहे हैं, जो कुछ भी फिर करेंगे तो कैसे करेंगे? भाव से ही तो करेंगे। और जब भाव से करेंगे तो क्या होगा? सारी शक्ति जुट के उसमें ही लगी रहेगी, कर्म में ही लगी रहेगी। ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, कहीं देखने का मन ही नहीं करेगा। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी। निष्काम साधक की, है ना? ये कैसा साधक है? निष्काम साधक है, उसको फल नहीं चाहिए। आराधना के लिए ही तो शरीर है। बार बार भगवान बहुत पक्का कर रहे हैं हम लोगों को। हम तो सोचते हैं ये शरीर किस चीज के लिए है। घर बना लिया, मकान बना लिए, बच्चे हो गए, पढ़ा लिया, बड़ा कर लिया, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि आराधना के लिए शरीर है। हम आए सिर्फ इसी कर्म के लिए जिसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है, जिसके लिए पूरी गीता का संदेश है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है। कहने वाला कह सकता है, पूछने वाला पूछेगा कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा? आदमी कर्म करता है तो किसी मुकाम पे पहुंच के मन में आता है कि क्या यही करते रहेंगे या इसका कुछ परिणाम भी है? तो इसे देखें, श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। बहुत ही देखो, जो ऊपर 3 4 5 लोग चले हैं उनका ये एक तरह से निचोड़ है, बुद्धि योग से युक्त। तो बुद्धि योग को बताया ना ऊपर भगवान ने कि सिद्धि असिद्धि में हमारा संभाव हो जाता है। सफलता मिले असफलता मिले कोई लेना देना नहीं, समत्व भाव। इससे युक्त, इस बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन वही ज्ञान है। इस रहस्य को समझना, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, जो भी ऊपर वाले श्लोक में चला कि कर्म तो करना है लेकिन उसका फल का त्याग करके करना है। जब इस प्रकार से हमारा जीवन की शैली ढल जाती है तो बोला जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। इस एक ही लाइन में देखो पूरी गीता का सार आ रहा है। वे निर्दोष अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। और फिर मिलता क्या है? जन्म मृत्यु का बंधन तो छूटा। पर कोई कहेगा जी क्या फायदा जन्म मृत्यु का बंधन छुड़ाने से, बहुत मौज है संसार में, कोई बात नहीं, जन्मना और मरना ही तो पड़ता है। लेकिन देखो उसके साथ क्या मिल रहा है? निर्दोष अमृतमय परम पद प्राप्त होता है। तो जब ये आकर्षण होगा कि जन्म मृत्यु के पार जाने के बाद कोई एक हायर चीज ऐसी है जो कितनी आकर्षक है, अमृत में परम पद है, तो देखो अभी तो ये हम शब्दों में सुन रहे हैं, इसका जरा भी अंदाजा या रसास्वादन जब वो निराकार परमेश्वर किसी साधक या भक्त को चखा देता है, एक बार देता है, वो एक जरा सा इशारा करके पकड़ाता है अपने रूप को, तो जब एक बार दिखना शुरू हो जाता है फिर तो इंसान कभी उस रास्ते को छोड़ता ही नहीं है। अब यहाँ पे निचोड़ बता रहे हैं, अभी तक के श्लोकों में ना 3 प्रकार की बुद्धियां आई थी, तो वो कह रहे हैं यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। श्लोक नंबर 39 में सांख्य बुद्धि आई थी, ज्ञान योग की बुद्धि थी। इसमें 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। जो अर्जुन को भी भगवान ने बोला था कि अगर तुम कर्म करते हुए मर भी जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हें कर्म, जिस स्वधर्म में तुम पैदा हुए हो क्षत्रियत्व में, उस धर्म का पालन कर रहे हो ना, तो उसमें हार मिलने पर भी स्वर्ग है। हार मिलना माना क्या? अगर यात्रा पूरी नहीं हुई, मंजिल अभी नहीं मिली, जीत नहीं हुई, अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखें युद्ध में अगर उसको जीत नहीं भी मिलती है, वो मर जाता है, हार जाता है,
तो भी क्या है बताया, स्वर्ग की प्राप्ति है। और यदि जीत जाता है तो श्रेय, श्रेय की प्राप्ति। श्रेय क्या है? श्रेय तो परम पद है, परमेश्वर है। तो दोनों ही हाथ में लड्डू बताए थे उसमें। और श्लोक नंबर 51 में कर्मयोग की बात आई है। तो कर्मयोग में क्या बताया था कि कर्मयोग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, क्या? जन्म मृत्यु से मुक्ति। अब देखो, जो इंसान समझ लेगा कि क्या देखा संसार में, क्या पाया संसार में, दुनिया में आए, ये किया वो किया, फिर मर के चले गए, ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जिसकी आंखें खुल जाती हैं जब कहीं कोई महापुरुष मिल जाते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, उनकी कोई वाणी ऐसी टच कर जाती है, तब इंसान विचार में पड़ जाता है कि आखिर ये कब तक। तो कर्म योग हमें जन्म मृत्यु के से मुक्ति दिलाता है। और अभी जैसे 2 लाइन ऊपर ही चला था कि खाली जन्म मृत्यु से मृत्यु नहीं, निर्दोष अमृत में परम पद की प्राप्ति। और यहाँ उसी को लिख रहे हैं, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सहज स्वाभाविक तरीके से और स्वेच्छा से कर्म फल को त्याग कर अपनी पूरी ऊर्जा के सहित अगर हम अपने कर्म को करते हैं तो अविनाशी पद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति इसमें भी है। बस ये 2 ही योग क्रिया हैं, ज्ञान योग की क्रिया सांख्य बुद्धि और ये कर्म योग की बुद्धि। इसके अतिरिक्त अभी बोला ना कि यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है, तो तीसरी बुद्धि फिर क्या है? इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है। ये ज्ञान मार्ग की बुद्धि और कर्म योग मार्ग की बुद्धि तो विवेक ही जन्य है, विवेक जन्य है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई तीसरी बुद्धि है तो वो अविवेक जन्य है, माना अनंत शाखाओं वाली है। पीछे चला था एक बार कि अनंत शाखाएं माना अनंत इच्छाएं, और फिर उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रियाएं, और क्रियाओं में जितना जितना प्रवृत्त होता जाता है इंसान, उतना उतना उसका रजोगुण बढ़ता है। और रजोगुण माना क्या? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जिसका फल बोला ना, इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। बोला ना, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा खड़ी खड़ी है, फिर बीच में शरीर छूट गया तो वो वासना रह जाती है कि अरे ये इच्छा तो पूरी नहीं हुई, या जो इच्छाएं पूरी भी हुई, अब भोग भोगने के लिए जो कर्म किया, शुभ कर्म किया या पाप कर्म किया, उनका फल भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ेगा, या जो अधूरी वासनाएं रह गई उनको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो तीसरी बुद्धि जो है वो अविवेक जन्य है और अनंत शाखाओं वाली है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। हर इंसान को अर्जुन मीन्स जीव, सीमित बुद्धि वाला, तो उसको भी थोड़ा ही तो नजर आ रहा था, थोड़ी दूर तक का नजर आ रहा था कि बस जीतूंगा तो साम्राज्य मिलेगा, या हार गया तो देवताओं का स्वामीपन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मीन्स इंद्रपद की प्राप्ति हो जाएगी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। उसने कहा था ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए, इससे तो मैं भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा। वो तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य, एक फैक्ट उद्घाटित करते हैं, समझाते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। आसक्ति रहित बुद्धि के द्वारा, अभी ऊपर यही खुला है, स्वेच्छा से कर्म फल का त्याग करना ही तो आसक्ति रहित कर्म करना हो गया ना। उससे वो पद प्राप्त होता है जो अनामय है, जिसको किसी ने जाना नहीं है, लेकिन अगर इस मार्ग पे कोई चलता है तो उसको वो पद प्राप्त होता है। उस पद का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन वो परम पद है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। हैं? कैसा परम पद? मृत्यु का प्रवेश नहीं है मतलब क्या? अमर हो जाती है जीवात्मा, अमरत्व की प्राप्ति है। अब प्रश्न उठता है, इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? सब दुनिया में देखो चारों तरफ कर्म में तो लगे ही पड़े हैं, लेकिन ये तो एक अनोखा कर्म है
जो गीता उद्घाटित कर रही है। तो इस कर्म में कब लगेगा मनुष्य? श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बोला, जिस काल में तेरी मना, खाली अर्जुन नहीं, ब्रैकेट में दिया है यहाँ पे, प्रत्येक साधक की, मतलब हर साधक के लिए है ये पाठ। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, इन सब से लगाव टूट जाए। ऊपर है ना, इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? इस कर्म में प्रवृत्ति तब होगी जब हमारा मोह खत्म होगा, हमारा लगाव टूटेगा। तो परिणाम क्या होगा? जब मोह टूटेगा या लगाव टूटेगा, बीच में एक और चीज आएगी, उस कर्म में प्रवृत्त होने से पहले जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो क्या है? उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा। देखो, गुरु आते हैं, सालों के साल वो हमें ज्ञान सुनाते रहते हैं, उनका भी जीवन पूरा हो जाता है, हमारा भी जीवन निकल जाता है। पर यहाँ क्या बहुत अच्छी बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब तेरी ये स्थिति होगी ना, जब तू मोह से निकलेगा, तब जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा। मैं तुझे ज्ञान सुना रहा हूं, पर उस ज्ञान को तू कब सुन पाएगा? कहने का क्या मतलब है? कानों से तो हम सुन लेते हैं, वो सुनना थोड़ी होता है। फिर दूसरी एक और जरूरत है, चलो सुन भी लिया, बहुत अच्छे से समझ भी लिया, लेकिन उसके बाद सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। मोह रूपी दलदल से पहले निकलना जरूरी, ये शर्त इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी हम जो गुरु हमें सुना रहे हैं, तभी हम उनको सुन पाते हैं। और जब उनको सुन पाते हैं, तभी तो उसके अनुसार सुना तो हमें वैराग्य होता है। उनकी वाणी में तो ऐसा ओज होता है कि सारे हमारे मैल को धो देता है। राग द्वेष क्या है? मैल है। इसी के विपरीत क्या है? वैराग्य है। राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना ही तो वैराग्य की स्थिति है। तो बोला कि जो सुनने योग्य है उसे तभी तो सुन पाएगा, और फिर सुनने के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। अर्थात अब वैराग्य को प्राप्त होने से भी मीनिंग बड़ा अच्छा बता रहे हैं, ये हम सबको नोट करना चाहिए, नहीं तो कई बार हमें वैराग्य का कुछ अपना ही मीनिंग नजर आता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। यही तो जरूरत है। भगवान के ज्ञान में हम खास इस बात को देखते हैं। भगवान बहुत अच्छे अच्छे वचन देते हैं, लोग महिमा भी करते हैं, उसी टाइम भी स्तुति करते हैं, कहते हैं देखो आज ये भगवान ने कितना अच्छा वचन बोला, ये तो मेरे लिए था, यहां तक भी कहते हैं। लेकिन यहीं तक तो बात नहीं बनती ना। जब सत्संग में बैठे हैं, कानों ने सुन लिया, सुनने के बाद ये भी लगा ये मेरे लिए था, लेकिन उसके बाद फिर जब हम संसार के मैदान में कूदते हैं, युद्ध के मैदान में कूदते हैं, क्या हम वहां उसको आचरण में ला पाते हैं? ये हमको देखना है। हमारी सारी साधना और हमारी सारी तपस्या तो इसी बात की है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये पूरा ही श्लोक का जो मीनिंग है, ये बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है। यहाँ पर बोला कि तभी तो तू उसे आचरण में डाल सकेगा। कहाँ देखो, ये बुद्धि की, मोह रूपी बुद्धि की बात चली थी, मोह रूपी दलदल से बुद्धि के पार होने से बात चली थी इस श्लोक में, और कितने ये पॉइंट्स कनेक्टेड यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है ना, उसे ना तो तू सुन पाया है, और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। देखो भगवान खुद ही कह रहे, गुरु तो पहले ही जानता है कि आए तो हैं ये लोग सुनने के लिए, पर सुना कहाँ इन्होंने? अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो तू सुन पाया है, तो फिर जब सुन ही नहीं पाया तो आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो कहते हैं सुनना भी कैसा? सुनना भी एक कला है। बहुत बार चला है इसके ऊपर। आज गीता में भी देखो ये चीज कितनी खुल के सामने आ रही है कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रवण एक कला है, इसको तो कोई समझ ही नहीं पाया। किसी ने हमें बताया भी नहीं इतना खोल के। अब ये श्रवण भी कब हो पाएगा?
कोई क्या खोल के बताएगा? देखो, कभी कभी साधक को खुद भी तो मेहनत करनी पड़ जाती है। श्रवण की जो कला है वो कब विकसित होगी हमारे अंदर, जो इसमें पूरा आया कि बुद्धि पहले वैसी बननी जरूरी है ना। मोह रूपी दलदल से जब तक बुद्धि नहीं निकलेगी, पुत्र से, धन से, प्रतिष्ठा से, तो तब तक कैसे हम सुन पाएंगे? जब तक हमारे लगाव नहीं टूटेंगे तो जो सुनने योग्य हम सुनेंगे कैसे? इसमें सारा यही आ रहा है इस श्लोक में। अति महत्वपूर्ण लग रहा है श्लोक। उसे ना तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्लोक नंबर 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी। ये ऊपर आया था ना कि वेद वाक्यों के, अनेक प्रकार के वेद वाक्य सुनकर, वेद में तो सब तरह के वाक्य हैं, सब तरह के मंत्र हैं। अब सबको सुन करके सब तरफ अपने आप को बांटेंगे, बिखेरते चले जाएंगे, तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो उससे भी परहेज बता रहे हैं यहाँ पर। तभी तो गुरु की जरूरत है। सीधा हम शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को पकड़ के अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ही जानता है कि मुझे किधर इसको चलाना है। जो मेरे पास आया है साधक या भक्त, हमारी स्थिति को समझते हुए, तो जो हम पहुंचते ही गुरु के पास कब है? हम कि जन्म जन्मांतर के यही विचलित बुद्धि के तो संस्कार लेके हम पैदा हुए हैं, तो गुरु के पास हम पहुंचे ही विचलित बुद्धि के साथ है। तो वो कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, जब तेरी बुद्धि में स्थिरता आएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, है ना। तो समत्व योग ऊपर चला था कि हमें कर्मफल की इच्छा नहीं रखनी है और सिद्धि असिद्धि में भी समान रहना है, कामनाओं का त्याग करना है। बहुत सारी बातें आई थी समत्व बुद्धि में। उसी से ही होता है, जिसमें विषमता पैदा ना हो हमारी बुद्धि में, तभी समत्व आएगा, और समत्व आएगा तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी। और जब बुद्धि स्थिर होगी, पूर्ण सम स्थिति को जब तू प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं ना, समत्व योग को प्राप्त होने को ही अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है, हमारी मंजिल यही है, और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। हम कह देते हैं कि वो अप्राप्त है, लेकिन वो अप्राप्त जैसा लगता है तो प्राप्त की प्राप्ति। तो जब स्थिर बुद्धि हुई, तभी क्या हुआ? समत्व योग प्राप्त हुआ, और इसी को योग की पराकाष्ठा बताया, और इसी को उन्होंने अप्राप्त की प्राप्ति बोला। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। ऐसा अक्सर एक भक्त महसूस भी करता है। बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, तो माइंड कई बार कंफ्यूज भी होता है, किसकी बात लें, किसकी नहीं लें, किसकी ठीक है, किसकी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही वेद वाक्यों के लिए भी यहाँ पर बार बार आ रहा है कि उनको अनेक तरह के सिद्धांत उसमें हैं, तो उनको सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है, लोग उससे दूर ही रहते हैं। भरा पड़ा है वेदों में तो अनेक सिद्धांत सुनने को तो मिले, लेकिन सुनने योग्य जो है उससे दूर ही रहते हैं। जो सुनने योग्य तो वो जो ज्ञान वाला हिस्सा है वही है, वो तो बिल्कुल लास्ट में है। वहां तक तो इंसान पहुंच ही नहीं पाता, शुरू में उलझ जाता है जंगल में, कामनाओं की पूर्ति में। तो बोला कि जो सुनने योग्य है वहां तक तो मनुष्य पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए बोला कि गुरु बिन ज्ञान पूरा नहीं होता। गुरु क्योंकि ज्ञान की मूर्ति है, वहां कोई मिक्स नहीं है, तो सीधा रास्ता हमको एक जीवंत गुरु से ही मिलता है। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को दे रहे हैं, ये भी एक साक्षात प्रमाण है ना। देखो इस समय अर्जुन के सामने कोई पुस्तक थोड़ा ना खुली हुई है, साक्षात गुरुदेव खड़े हैं उसके सामने, एक महापुरुष खड़े, उन्होंने अपने आप को एक महापुरुष से तुलना दी थी एक बार भगवान श्री कृष्ण। ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, समाधि में स्थिर होने का क्या मतलब है, सब शंकाओं का समाधान हो गया, समाधिस्थ हो गई बुद्धि, निश्चय आत्मिका हो गई बुद्धि, तब तो योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। बार बार वही आ रहा है, पराकाष्ठा अमृत पद मीन्स परम पद परमेश्वर। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं, जो उस अलौकिक पद में स्थित हैं। अब उसके अंदर उत्कंठा में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि भाई मैं भी तो जानूं, कैसे पहचानूं मैं, और खाली उनको वो सामने आ जाए उनको हम पहचान सके, खाली ये बात नहीं है, वो लक्षण या वो गुण फिर हमारे अंदर तभी तो ढलेंगे जब हमें मालूम होंगे। तो इसने अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा भगवान कृष्ण के सामने कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, श्लोक नंबर 54, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, समाधीयते चित्तम यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो आत्मा ही समाधि है। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए, चित्त कैसा है, चित्तवना जिसमें होती है, चंचल जो होता है, जब वही चंचल चित्त शांत हो जाता है तो बोला जिसमें चित्त का समाधान हो जाए। चित्त का समाधान किस में होगा, आत्मा में तो होगा ना, आत्मा शांत है, चित्तलीन हो गया उसमें, वो आत्मा ही समाधि है। देखो हम समाधि को कुछ और समझते हैं, आत्मा ही समाधि है, पर कब, आत्मा तो अभी भी है हर किसी के पास, लेकिन उसके साथ साथ चित्त भी तो है जिसमें लहरें उठ रही हैं, वो ढक देता है आत्मा को। जैसे तालाब में चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की शैडो आ रही हो और तेज हवा चलने से बहुत लहरें उठ रही हो पानी में, तो चंद्रमा का जो छाया है, जो उसका रूप है, वो उस जल में हमको नहीं दिखाई देता, प्रॉपर हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से हमारी बुद्धि समाधिस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि चित्त की जो लहरें हैं वो हमारी आत्मा को एक तरीके से जैसे हिलाती रहती हैं। हिल तो लहरें नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आत्मा दिखाई नहीं देती, उसका अनुभव नहीं होता। तो समाधि का बहुत अच्छा की परिभाषा या उसका अर्थ आज समझ में आ रहा है। हम सोचते हैं ध्यान समाधि क्या, तो ध्यान समाधि माना चित्त का स्थिर हो जाना, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले, अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले, अनादि तत्व क्या है, परमेश्वर, उसमें जो समत्व प्राप्त कर ले, तो परमेश्वर में समत्व प्राप्त करने से मतलब है कि उसके रास्ते जब हम चले हैं तो उस रास्ते पर हमारा जो चलना है, जो हमारी साधना है वो कैसी है, वो समत्व बुद्धि सहित है। बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, ये है समत्व को प्राप्त करना अनादि तत्व में, उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के, अब देखो यहाँ 4 प्रश्न स्थित प्रज्ञ के आ रहे हैं जो अर्जुन ने किए हैं कि समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के नंबर 1 क्या लक्षण है, पहला प्रश्न। दूसरा, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है। तीसरा, वो कैसे बैठता है। चौथा, वो कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न उसने किए, 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण
बताते हुए कहा।